जय हिंद फ्रेंड्स। तो मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि ये जो मैंने एशियन हिस्ट्री का जो 1, 2, 3 चैप्टर जो करवाया है वन लाइनर क्वेश्चन का, और आज जो करवाने वाला हूँ वो चैप्टर 4 है, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन चल रहा होगा, आप आराम से उसमें भी देख सकते हैं और आराम से सुन सकते हैं। सिर्फ केवल सुनना है। आप जान रहे कि एग्ज़ाम होने वाला है। मैं लगातार वीडियो अपडेट नहीं कर रहा था क्योंकि भाई यहाँ शादी था, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड करने में असमर्थ था। अब सब काम समाप्त हो गया है तो मैं वीडियो अपलोड हर रोज़ करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास किए हुए। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप आराम से देख पा रहे होंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो महाजन पदों का उद्भव उद्भव संभवतः किस सदी में हुआ है। तो आप कह सकते हैं ईसा पूर्व 6ठी सदी में। 6ठी शताब्दी में लोहे का व्यापक प्रयोग के फलस्वरूप किन क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, आपको मालूम होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलता है? तो हमें अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु से मिलता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो आसमय है। 16 महाजनपदों में किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? तो दोनों, मतलब कि वणिज और मल दोनों में। महापरिवरना सूत्र के कुल 6 महानगरों का उल्लेख निम्न में से किस एक में नहीं है? तो पाटलिपुत्रा में नहीं है, मतलब राजगिरी, श्रावस्ती और साकेत में है। 8 नंबर क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो अन्य महाजनपदों की जीतकर। मिलान करें महाजनपद और राजधानी। मल, कुशीनगर, पंचाल, अहिच्छत्र, अवंती, उज्जैनी, कंबोज, हाटक और अस्मक, पोटली, ये आपके महाजनपदों की राजधानी थी। आप जरूर याद करेंगे क्योंकि ये जरूर पूछता है। 16 महाजनपद में से किसी न किसी एक का राजधानी जरूर पूछता है। किसका मिलान गलत है? मतलब कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि सुरसेन, मथुरा, ये सही है। अशमक, पोटली सही है। कंबोज, राजपुर सही है। कुर, विराटनगर, ये गलत है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन है, विशाल में पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। वणिज संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। वणिज संघ का गठन कितने ईसा पूर्व में हुआ था? तो 500 ईसा पूर्व में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद शक्तिशाली नहीं था? तो वज्जी। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन सा था? तो पाटलिपुत्रा। काशी महाजनपदों की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। सोननंद जातक से ज्ञात होता था कि काशी का अधिकार निम्न में से किस एक महाजनपद पर नहीं था? तो अवंती। काशी महाजनपद में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था जिसने कौशल महाजनपद के ऊपर विजय प्राप्त किया था? तो ब्रह्मदत्त। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही है कौन गलत है? तो उत्तर नेपाल, दक्षिण साई नदी, पश्चिम पंचाल, ये बिल्कुल सही है। और आपके पूर्व गंडक नदी, ये भी सही है। प्राचीन काल में कौन सा नगरी वैभव तथा व्यापारी के लिए प्रसिद्ध था? चंपा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद 8 राज्यों के एक संघ था? तो वज्जी। 24 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था? कंबोज। निम्नलिखित में से किस राज्यों में संबंध मल्ल संघ से है? तो ये है 2 और 3, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3, मतलब पावा और ऑप्शन 3 कुशीनगर। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस जातक ग्रंथ में चेदी राजा का नाम उपचर का उल्लेख मिलता है? चेतीय। बुद्ध काल में पौरव वंश का शासन कौन सा जनपद में था? तो वस्त। बुद्ध के समय कौरवय कहाँ का राजा था? कुरु का। 29 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध काल में किस राज्य का कोई राजनैतिक महत्व नहीं है? मत्स्य में। 30 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध काल में सूरसेन का राजा कौन था जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था? अवंती पुत्र। अशमक महाजनपद में राजतंत्र की स्थापना किस वंश के शासकों ने किया है? तो इक्ष्वाकु वंश ने। निम्नलिखित में से किस महाजनपद में लोहे की खान का उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता है? अवंती। निम्न कथनों पर विचार करें। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, बिल्कुल सही बात है। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगरों के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही। प्राचीन काल में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था, बिल्कुल सही बात है। तो बुद्ध का
34 नंबर को है बुद्ध काल में 16 जनपद के अलावा गंगा घाटी में कुल कितने गणतंत्रों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं? तो 10। निम्नलिखित में से गणतंत्र राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य कौन सा है? वैशाली के लिच्छवी। शाक्य वंशीय सुकीर्ति का संबंध किस गणतंत्र से है? कपिलवस्तु के शाक्य से। गौतम बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ है? शाक्य गणराज्य के विनाशक करने के श्रेय किस वंश को शासक को जाता है? कौशल, नरेश, विड्डूवड को। ऐत्रेय ब्रह्म में किस गणतंत्र को भर्ग वंश से संबंधित होने का वर्ण मिलता है? तो भाग्य से। कोलियो की राजधानी कहाँ थी? रामग्राम थी। किस गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे? कोलिये। किस गणराज्य के लिए सैनिक प्रवृत्ति के थे? पावा के मल्ल। निम्नलिखित में से किस जातक ग्रंथ में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया? महाभाग्य। निम्नलिखित में से किस गणराज्य का राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? विदेह। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था। 45 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही बात है। और मगध बुद्ध काल तथा प्रवृत्ति काल के उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। मगध की स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिला था। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। 46 नंबर क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के किस राज्यों को मिलाकर अखंड भारत के रूप में स्थापित किया गया? सभी को, मतलब कौशल, वस्त्र और अवंती। निम्न में से किसने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया था? तो शिशुनाग ने। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बृहद था। मगध के उल्लेख पहली बार किस ग्रंथ में किया गया था? अथर्ववेद में। मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। 50 नंबर क्वेश्चन क्लियर। 51 नंबर क्वेश्चन मगध राज्य का सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था? मौर्य वंश ने। मगध साम्राज्य के अंतर्गत राजवंशों में कला कर्मानुसार लिखे, मतलब कि इसको सजाना है तो मैं बताता हूँ। 1 नंबर पे आता है आपको हर्यक वंश, दूसरा पे आता है शिशुनाग वंश, तीसरा पे आता है नंद वंश। निम्नलिखित में से किस जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है? तो बिंबिसार को। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों को फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। निम्न कथनों पर विचार किया, मतलब कौन सा सही है? प्रथम पत्नी महाकौशल देवी थी। जो कौशल की पुत्री और प्रसन्नजीत की बहन थी तथा दहेज के रूप में काशी प्रांत मिला। इसकी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी जिसे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। अंगराज को जीतकर किसने मगध में मिला लिया? तो बिंबिसार। चंद्रपदोत कहाँ का प्रसिद्ध शासक था? अवंती का। जीवक किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार के। चंडप्रघोत का इलाज किस वैद्य ने किया था? तो जीवक ने। कौशल, नरेश, प्रसेनजीत को युद्ध के किसने पराजित किया था? अजातशत्रु ने। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वरीजा का विवाह किसके साथ किया? अजातशत्रु के साथ। निम्नलिखित में से किसका उपनाम कुनिक था? ये आपके लिए क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस कूटनीति मित्र में सहायता के अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की? तो वश्यकार। अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध युद्ध में रथ, मुसल तथा महाशिलाकंठ नामक हथियार का प्रयोग किया? लिच्छवी में। निम्नलिखित में से किस राजा ने काशी व वैशाली दोनों के मगध में मिला लिया? अजातशत्रु ने। सप्तवर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगीर में। निम्नलिखित में से किसने अवंती तथा वस्त्र राज्य को अधिकार कर मगध साम्राज्य में मिला लिया? तो शिशुनाग। निम्नलिखित में से मगधा महाजनपद में सर्वप्रथम किस राजवंश ने शासन किया था? तो हर्यक वंश ने। मगध के किस शासक को सेनीय अर्थात स्थानीय सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार। 75 नंबर क्वेश्चन बिंबिसार ने कहा के शासक चंडप्रघोत को इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? अवंती। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके बेटा ने। अजातशत्रु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अजातशत्रु ने कुनिक कहा जाता था। अजातशत्रु को ही प्रीतिहंता भी कहा जाता था। अजातशत्रु को कूटनीतिज्ञ मित्र वर्षाकार कहा जाता था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस राजा के समय हुआ था? तो ये अजातशत्रु के समय हुआ था प्रथम। द्वितीय हुआ था कालशोक के समय, तृतीय हुआ था अशोक के समय और चतुर्थ हुआ था कनिष्क के समय। याद रखिएगा आप।
अजातशत्रु का संदर्भ किस संघ के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? तो वज्जी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक। मगध साम्राज्य के वाणिज्य का सही क्रम कौन सा है? तो ग्रीब्रज, पाटलिपुत्र, वैशाली। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग। सर्वप्रथम वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग ने। कालशोक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कालशोक का कारक वर्णन भी कहा जाता है। इसके समय में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था, इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। 86 नंबर क्वेश्चन है, मगध के शिशुनाग वंश के बाद किस वंश के शासन किया? नंद वंश ने। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महानंद पंथ है। महानंद पंथ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये महानंद पंथ एक शूद्र था, इन्होंने सर्व छत्रांत तथा भार्गव की उपाधि धारण की थी। महानंद पंथ को उग्रसेन भी कहा जाता था। घनानंद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? घनानंद सिकंदर का समकालीन था, बिल्कुल सही। घनानंद के दरबार में चाणक्य आया था, बिल्कुल सही। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था, ये बात गलत है। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये बात सही है। राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से। अभिलेख साक्ष्य के प्रकट होते ही नंद राजा के अशोक के एक नहर खोदी गई थी, वो कलिंग में। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के सिक्के थे। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का। निम्नलिखित में जनपद में किस ने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया? मगध में। बौद्ध साहित्य के उल्लेखित महाजनपद काल का अवंती निम्नलिखित से कौन सा राजवंश शासन का करता था? तो परदेवो। निम्न में से कौन सा प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित है? वस्त। मगध का शासन करने वाला दिए गए शासकों का सही क्रमानुसार बृहद, बिंबिसार, शिशुनाग और बिंदुसार। जिस राजा ने कलिंग के नट्टर खुदाई वह कौन था? नहर खुदवाई वह कौन था? नंद राजवंश का। पुराणों में निम्नलिखित में से शासकों एक छत्र व एक राट कहा जाता था? महानंद, महापदन नंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, मतलब कि मध्यमिका नगरी और विराट नगर वैराट। 102 नंबर क्वेश्चन, उदीन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। 103 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र के में कौन सा सही नहीं है? तो यद्धेक। महाजनपद 16 महाजनपद का नाम बौद्ध साहित्य का प्रमुख उल्लेख मिलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मगध और असमक और आपको यहाँ पे कंबोज। गोदावरी नदी तट पर स्थित महाजनपद है असमक। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। मगध का कौन सा सम्राट आरोप परशुराम के नाम से जाने जाता है? तो महानंद पंथ। कल्पनी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत के श्रेय वस्त्र के बारे में स्थित है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों के संगठन में उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमती संबंध श्रेणी के निर्धारित की जाती है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचार पर भी नियंत्रण रखता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद थे? तो 8। तो मैंने ये चैप्टर 4 का एशियन हिस्ट्री का मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको सुन लेना और आपके डिस्प्ले पे भी आपका जो क्वेश्चन है वो चलता रहेगा, आप देख पा रहे होंगे, आपको समझ में